आरफों ने हमेशा ये बात कही है कि हकीकत कोई पोशीदा चीज नहीं, वो तो हर तरफ मौजूद है, हर सांस में, हर लम्हे में, हर जर्रे में। मुश्किल ये नहीं कि हकीकत कहाँ है, मुश्किल ये है कि हम उसे देखने के काबिल नहीं रहे। हमारी आंखों पर नफ्स का पर्दा पड़ा है, हमारे दिल पर खुदी की तह जमी है, हमारे कानों में दुनिया का शोर भरा है, और इन सब हिजाबों के पीछे वो नूर छुपा है जिसे हम मारिफत कहते हैं। लेकिन सोफिया ने एक ऐसा रास्ता बताया है जो इन तमाम हिजाबों को एक ही झटके में उठा देता है, और वो रास्ता है शेख कामिल के इश्क में मुकम्मल तौर पर फना हो जाना। ये बात सुनने में सादा लगती है, लेकिन इसकी गहराई में उतरना ही असल सफर है। जब हम मारिफत की बात करते हैं तो जहन फौरन इल्म की तरफ जाता है। हम समझते हैं कि ज्यादा किताबें पढ़े, ज्यादा दलाइल जाने, ज्यादा फलसफा समझे तो मारिफत मिल जाएगी। लेकिन सोफिया का कहना है कि यह गलत फहमी है। इल्म और मारिफत में वही फर्क है जो नक्शे और सफर में होता है। नक्शा रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल नहीं है। सफर करना पड़ता है, और सफर में पांव जलते हैं, आंसू बहते हैं, रातें जाग कर गुजरती हैं, तब कहीं जाकर मंजिल करीब आती है। मारिफत कोई नजरियाती चीज नहीं, बल्कि ये एक जिंदा तजर्बा है, एक ऐसी कैफियत है जो इंसान के अंदर से फूटती है जब वो अपनी खुदी से खाली हो जाता है। और खुदी से खाली होने का सबसे मुअस्सिर तरीका जो सोफिया ने सिखाया है वो है शेख के इश्क में अपने आप को गुम कर देना। शेख का तसव्वुर समझना जरूरी है, वरना ये पूरी बात हवा में उड़ जाएगी। शेख महज एक उस्ताद नहीं, महज एक आलिम नहीं, महज एक राहनुमा नहीं। शेख वो हस्ती है जो खुद फना के मराहिल से गुजर चुकी हो, जिसने अपने नफ्स को मारकर रब की मोहब्बत में गुम होने का अमली तजर्बा हा क्या हो, जिसके दिल में खुदी की आग बुझ चुकी हो और उसकी जगह इलाही नूर रोशन हो चुका हो। ऐसा शेख जब बोलता है तो उसके अल्फाज आम अल्फाज नहीं होते। जब देखता है तो उसकी निगाह आम निगाह नहीं होती। जब छूता है तो उसका लम्स आम लम्स नहीं होता। वो रहमत इलाही का एक खुला दरवाजा होता है, और मुरीद का काम यह है कि उस दरवाजे से गुजर जाए। लेकिन गुजरने के लिए भी एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि दरवाजे की मोहब्बत इतनी गहरी हो जाए कि दरवाजे और राहगीर का फर्क मिट जाए। अब यहां एक अहम सवाल उठता है कि शेख से इश्क क्यों, अल्लाह से बराह रास्त इश्क क्यों नहीं? ये सवाल बज़ाहिर माकूल लगता है और बहुत से लोग इसे उठाते भी हैं, लेकिन सोफिया का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि अल्लाह से बराह रास्त इश्क का दावा करना आसान है, लेकिन अमली तौर पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अल्लाह हमारी हिस्सियात से मावरा है। हम उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकता, सुन नहीं सकते, और जब तक कोई चीज हमारे हवास से मरबूत ना हो तब तक इश्क की आग इस तरह नहीं भड़कती जैसी भड़कनी चाहिए। नफ्स को मारने के लिए आग चाहिए, शदीद आग, और वो आग किसी मरी और मलमूस जरिए के बगैर नहीं भड़कती। शेख वो मरी और मलमूस जरिया है जिसके जरिए मुरीद अपने नफ्स को जलाता है, और जब नफ्स जल जाता है तो रब का नूर खुद ब खुद रोशन हो जाता है। शेख का इश्क दरअसल अल्लाह के इश्क की तरबियत है, उसका नमूना है, उसका अमली खाका है। हजरत रूमी की मिसाल लीजिए। वो एक जय्यद आलिम थे, फकीह थे, मदरसे में पढ़ाते थे, सैकड़ों तलबा उनके पांव पर बैठते थे। इल्म के मैदान में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो कम ना था, लेकिन जब शम्स तबरीज उनकी जिंदगी में आए तो रूमी ने महसूस किया कि उनका सारा इल्म एक खोल था, एक हिजाब था जो इन्हें हकीकत से दूर था, रखे हुए था। शम्स की निगाह ने वो खोल तोड़ दिया और रूमी के अंदर से एक ऐसा चश्मा फूटा जिससे मतनवी मानवी जैसा खजाना दुनिया को मिला। रूमी ने खुद कहा है कि मैं शम्स की मोहब्बत में पिघल गया, और जब मैं पिघला तो मुझे मालूम हुआ कि मैं था ही क्या। ये फना होना कोई नफ्सियाती कमजोरी नहीं थी, ये रूहानी बेदारी थी। ये वो लम्हा था जब रूमी ने अपने आप को देखा और देखकर छोड़ दिया।
फना का तसव्वुर समझना भी इसी कदर जरूरी है। फना का मतलब ये नहीं कि इंसान खत्म हो जाए, मर जाए, अपनी हस्ती खो बैठे। फना का मतलब ये है कि खुद ही फना हो, यानी वो झूठा खुद जो हमने बरसों में बनाया है, वो गरूर, वो अना, वो मैं की रट, वो मेरी बरतरी का एहसास, वो मेरी इल्मियत का दावा, वो मेरी पाकीज़गी का गरूर, ये सब मिट जाए। जब ये सब मिटता है तो इसकी जगह क्या आता है? इसकी जगह वो असली इंसानी हस्ती सामने आती है, जो रब की तरफ से आई थी, जो रब का नूर लेकर इस दुनिया में उतरी थी, जो अज़ल से अल्लाह की मोहब्बत में सरशार थी। फना तबाही नहीं बल्कि वापसी है, घर लौटना है, असल की तरफ पलटना है। शेख के इश्क में फना होने का अमल एक मुसलसल और बतदरीज अमल है। ये एक दिन में नहीं होता, एक मजलिस में नहीं होता, एक समा में नहीं होता। इसके मराहिल है और हर मरहला अपने अंदर एक अलग दर्द और अलग लज्जत रखता है। पहला मरहला है सोहबत, यानी शेख के साथ वक्त गुजारना, इसकी बातें सुनना, इसकी खामोशी को महसूस करना, इसकी निगाह को पढ़ना। सोहबत में जो कुछ मुंतकिल होता है वो अल्फाज से नहीं होता, रूह से रूह को मिलता है, दिल से दिल में उतरता है। यही वजह है कि सोफिया ने हमेशा किताबी इल्म पर सोहबत को तरजीह दी। उन्होंने कहा कि बरसों की किताबी मेहनत से जो नहीं मिलता वो कामिल शेख की सोहबत में मिलता है, एक रूहानी तबादला मिलता है, हक की एक निगाह से मिल जाता है। दूसरा मरहला है खिदमत, यानी शेख की खिदमत करना, उसके कामों में हाथ बटाना, उसके इर्द गिर्द रहना, उसकी जरूरियात का ख्याल रखना। खिदमत दरअसल नफ्स को तोड़ने का एक आजमूदा तरीका है। जब हम किसी बड़े की खिदमत करते हैं तो हमारा नफ्स बार बार सर उठाता है और कहता है कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं ये काम क्यों करूं, मुझे इसकी जरूरत क्या है। लेकिन जब मोहब्बत सच्ची हो तो नफ्स की ये चीखें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं और बिल आखिर खामोश हो जाती है। इस खामोशी में ही पहली बार अंदर की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो हमेशा से मौजूद थी लेकिन नफ्स के शोर में दब गई थी। तीसरा मरहला है जिक्र, यानी शेख की तालीम के मुताबिक अल्लाह का जिक्र करना, उसकी निगरानी में अपनी रूहानी मशक़ें करना, उसके बताए हुए औराद और वज़ाइफ पर कारबंद रहना। जिक्र का काम यह है कि दिल को साईकल करे, उस पर जमी हुई गफलत की मैल को दूर करे, उसे इस काबिल बनाए कि नूरे इलाही इसमें मुनकस हो सके। जैसे आईना साफ हो तो उसमें तस्वीर साफ नजर आती है, वैसे ही दिल साफ हो तो उसमें हक का अक्स नुमाया होता है। जिक्र की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, यानी खबरदार हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। चौथा मरहला है तवक्कुल और तस्लीम, यानी शेख के फैसलों पर भरोसा करना, उसकी रहनुमाई पर सवाल ना उठाना, अपनी अक्ल को शेख की बसीरत के आगे झुका देना। यह मरहला सबसे दुश्वार है क्योंकि यहां नफ्स सबसे ज्यादा मज़ाहमत करता है। अक्ल कहती है कि यह बात समझ में नहीं आती, यह काम गलत लगता है, मेरी राय मुख्तलिफ है। लेकिन सालिक को यह समझना होता है कि शेख उसे इसकी मौजूदा हालत से निकालने की कोशिश कर रहा है और मौजूदा हालत से निकलने के लिए मौजूदा हालत की अक्ल काफी नहीं। जो सोच हमें यहां लाई है वही सोच हमें आगे नहीं ले जा सकती। इसीलिए शेख की तालीमात पर तवक्कुल करना जरूरी है। अब यहां एक बहुत अहम बात करना जरूरी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। शेख के इश्क में फना होने का यह मतलब नहीं कि शेख को खुदा समझ लिया जाए या उसके सामने वो ताजीम की जाए जो सिर्फ अल्लाह को सजावार है। सोफिया ने हमेशा इससे मना किया है। शेख आईना है, मंजिल नहीं। शेख पल है, दरिया नहीं। शेख नक्शा है, जमीन नहीं।
शेख से इश्क का मकसद यह है कि उसकी जात के जरिए अल्लाह की तरफ सफर हो, ना कि शेख की जात पर रुक जाया जाए। हकीकी शेख वही होता है जो मुरीद को अपनी तरफ खींचने की बजाय अल्लाह की तरफ धकेले, जो अपनी तारीफों से लुत्फ अंदोज होने की बजाय मुरीद की निगाह रब की तरफ मोड़ दे। ऐसे शेख के इश्क में फना होना फिर हकीकत रब के इश्क में फना होना है। हजरत मंसूर हल्लाज रजाहा की कहानी यहां बहुत मुनासिब है। मंसूर का सफर यही था कि उन्होंने अपनी खुदी को इस कदर जला दिया कि उनके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हक बाकी रह गया। जब वो अनल हक कहते थे तो वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं खुदा हूं, बल्कि वो ये कह रहे थे कि मैं नहीं रहा, सिर्फ हक है, सिर्फ अल्लाह है, मेरी जात में अब कोई मंसूर नहीं बचा। ये फना की इंतहाई हालत थी, वो मकाम जहां आशिक और माशूक के दरमियान का पर्दा उठ जाता है और दोनों में एक होने का एहसास पैदा होता है। इसे सोफिया वहदतुल वजूद या विसाल की आला हालत से ताबीर करते हैं। लोगों ने गलत फहमी में उन्हें सजा दी, लेकिन मंसूर ने सूली पर भी यही कहा कि यह भी मेरे महबूब का अता करदा है, इसमें भी उसका जमाल है। इस मकाम पर पहुंचने के बाद इंसान को मौत भी विसाल लगती है। हजरत राबिया बसरी का इश्क भी इसी सिन्फ से है। वो ऐसी हस्ती थी जिनके दिल ने अल्लाह की मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं था। उन्होंने एक बार कहा कि मैं अल्लाह से ना जन्नत की लालच में मोहब्बत करती हूं, ना जहन्नम के डर से। मेरी मोहब्बत सिर्फ इसलिए है कि वो मेरा महबूब है, और महबूब से मोहब्बत बेगर्ज होती है। ये बात बहुत सादा अल्फाज में कही गई, लेकिन इसमें रूहानियत का एक पूरा फलसफा समाया हुआ है। ये फना का मकाम है जहां सालिक की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं रहती, अपनी कोई तलब नहीं रहती। वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का होकर रह जाता है। और इस मकाम तक पहुंचने के लिए किसी ना किसी राहबर की जरूरत पड़ती है जो रास्ते की पेचीदगियों से वाकिफ हो। इब्ने अरबी ने फुसूसुल हुक्म में इस हकीकत को निहायत गहराई से बयान किया है। उन्होंने कहा कि इंसान कामिल दरअसल अल्लाह का मजहर है, उसका आईना है, उसके अस्मा और सिफात का जलवागाह है। जब मुरीद ऐसे इंसान कामिल यानी शेख कामिल से इश्क करता है तो वो दरअसल अल्लाह के अस्मा और सिफात से इश्क करता है, और ये मोहब्बत उसे धीरे धीरे अल्लाह की जात की तरफ खींचती चली जाती है। इब्ने अरबी का ये नजरिया सिर्फ फलसफियाना गुफ्तगू नहीं, बल्कि एक अमली रूहानी रास्ते की निशानदेही है जिसे लाखों सालिकों ने आजमाया और पाया है। इमाम गजाली ने इह्या उलूमुद्दीन में कल्ब के मरातिब बयान किए हैं। उन्होंने बताया कि कल्ब के ऊपर बरसों की गफलतों और गुनाहों की मेल जम जाती है, और ये मेल सिर्फ तौबा, जिक्र और रूहानी तरबियत से दूर होती है। शेख वो है जो ये मश्क करवाता है, जो मुरीद को उसकी कमजोरियां दिखाता है, जो उसके नफ्स के उन पहलुओं को बेनकाब करता है जो मुरीद खुद नहीं देख सकता। और जब ये सब बेनकाब होता है तो इब्तिदा में बहुत तकलीफ होती है, बिल्कुल वैसी जैसे जख्म पर नमक लगाने से जलन होती है। लेकिन ये तकलीफ ही शिफा है, ये जलन ही इलाज है। गजाली ने यह भी कहा कि जो शख्स शेख कामिल की सोहबत से महरूम रहा वो रूहानी सफर में बहुत सी खतरनाक वादियों में भटक सकता है। अब हम इस सवाल पर आते हैं कि शेख की मोहब्बत रब से कैसे मिलाती है, इसका अमली मैकेनिज्म क्या है। इसको समझने के लिए हमें नफ्स की साख्त को समझना होगा। इंसानी नफ्स की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो खुद को मरकज समझता है, हर चीज अपने गिर्द घूमती देखता है, हर ताल्लुक को अपने फायदे के तराजू में तौलता है। ये नफ्स जब तक कायम है तब तक रब की मारिफत नहीं हो सकती, क्योंकि मारिफत के लिए जरूरी है कि मरकज से मैं हटे और उसकी जगह वो आए। शेख की मोहब्बत इस मरकजियत को तोड़ती है। जब मुरीद शेख से इश्क करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका मरकज सकल खुद से हटकर
शेख पर मुंतकिल होने लगता है। वो अपनी खुशी से ज्यादा शेख की खुशी चाहता है, अपनी राहत से ज्यादा शेख की राहत चाहता है, अपनी मर्जी से ज्यादा शेख की मर्जी चाहता है। और जब मरकज शकल मुकम्मल तौर पर बदल जाता है तो शेख के जरिए वो रब की तरफ मुंतकिल हो जाता है, क्योंकि शेख का मरकज खुद रब होता है। यूं ये सिलसिला सालिक को सीधा रब तक ले जाता है। इस रास्ते में मोहब्बत की कई सतहें हैं। पहली सतह वो है जहां शेख की अजमत और इल्म से मुतासिर होकर उसका एहतराम किया जाता है। ये इब्तिदाई सतह है और उसे इश्क नहीं कहेंगे। दूसरी सतह वो है जहां शेख की सोहबत में दिल को सुकून मिलने लगता है, शेख से दूर रहना तकलीफ दह लगता है और मिलना बाइसे राहत। तीसरी सतह वो है जहां शेख की बात पर अमल करना खुशी लगता है, चाहे वो बात कितनी भी दुश्वार हो। चौथी सतह वो है जहां मुरीद शेख की मर्जी को अपनी मर्जी पर मुकद्दम समझने लगता है। पांचवी सतह वो है जहां मुरीद को शेख की जात में अल्लाह का जलवा नजर आने लगता है। और छठी सतह जो फना की असल मंजिल है वो ये है कि मुरीद को अपनी जाती खुदी का एहसास बाकी नहीं रहता, वो सिर्फ अल्लाह का आला बन जाता है, सिर्फ अल्लाह की मशीयत का मजहर बन जाता है। रिहिया के बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी ने अपने मुरीदों को हमेशा ये सिखाया कि शेख का इश्क और इताअत दरअसल अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम के इश्क और इताअत का अमली नमूना है। उन्होंने कहा कि जो शख्स शेख की मोहब्बत में सादिक नहीं, वो अल्लाह की मोहब्बत में भी सादिक नहीं हो सकता, क्योंकि देखे हुए को महबूब ना रख सके तो उन देखे को क्या रखेगा। जेलानी का ये नुक्ता रूहानी सफर के लिए एक बुनियादी उसूल की हैसियत रखता है। मोहब्बत एक मश्क है और हर मश्क छोटे पैमाने से शुरू होती है और बतदरीज बड़ी होती जाती है। शेख से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की मश्क है। सिलसिला नक्शबंदिया में इस ताल्लुक को मराकबा के जरिए मजीद गहरा किया जाता है। मुरीद शेख के कल्ब को अपने कल्ब के सामने रखकर मराकबा करता है और तसव्वुर करता है कि शेख के कल्ब से नूर उसके कल्ब में मुंतकिल हो रहा है। इसे राबिते कल्बी या तवज्जो कहते हैं। इस अमल में मुरीद अपनी जात को भूलकर सिर्फ शेख की रूहानी कैफियत में डूबने की कोशिश करता है। नक्शबंदिया के मशाइख ने कहा है कि ये राबिता अगर सच्चे दिल से हो तो शेख की रूहानी तरबियत मुरीद के तलब पर नक्श हो जाती है और मुरीद को सालों की रियाजत का समर चंद घंटों में मिल सकता है। ये इसलिए मुमकिन है कि रूहानी फैज का मामला वक्त का महताज नहीं, वो एक लम्हे में मुंतकिल हो सकता है जब ज़र्फ उसके लिए तैयार हो। चिश्तिया सिलसिले में समा और मोहब्बत को मरकजी हैसियत दी गई है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आलम ने कहा कि मोहब्बत में सबसे ऊंचा मकाम वो है जहां महबूब की हर बात, हर अदा, हर आवाज आशिक को वजद की कैफियत में ले जाए। जब समा में शेर पढ़े जाते हैं तो वो शेर सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो महबूब की तरफ बलावा होता है, वो फना की दावत होता है। और जो सालिक सच्चे दिल से इस दावत को कबूल करता है उसके नफ्स की दीवारें गिरने लगती है। सिलसिले का पूरा निजाम मोहब्बत पर कायम है और उस मोहब्बत का सरचश्मा शेख कामिल की जात है जो खुद फना का मुजस्समा है। अब हम इस पहलू की तरफ आते हैं कि आज के दौर में इस ताल्लुक की क्या अहमियत है। आज की दुनिया में इंसान बहुत ज्यादा मालूमात रखता है लेकिन बहुत कम सुकून रखता है। इंटरनेट ने हर चीज तक रसाई दे दी, लेकिन इस रसाई ने अंदरूनी खला को और बढ़ा दिया है। लोग रूहानियत को भी इंटरनेट पर ढूंढ रहे हैं, यूट्यूब पर लेक्चर सुन रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब होने के बावजूद वो सुकून नहीं मिल रहा जो रूहानी मंजिल की निशानी है। इसकी वजह यही है कि किताबी रूहानियत और लेक्चरी रूहानियत कभी वो काम नहीं कर सकती जो शेख कामिल की एक निगाह कर सकती है। अल्फाज दिमाग तक पहुंचते हैं लेकिन निगाह दिल तक पहुंचती है।
और मारिफत का घर दिमाग नहीं दिल है। यहाँ एक एतराज उठता है कि आज के दौर में कामिल शेख मिलते कहाँ हैं, और यह एतराज बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आज के दौर में पीरी मुरीदी के नाम पर बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो इस्लाम और तसव्वुफ दोनों के खिलाफ है। लेकिन इसका जवाब यह है कि सोने में मिलावट हो तो असल सोने की तलाश छोड़ना भी दानिशमंदी नहीं, बल्कि असल सोने को पहचानने का फन सीखना चाहिए। कामिल शेख की पहचान क्या है? पहली पहचान यह है कि इसकी सोहबत में बैठने से दुनिया की मोहब्बत कम हो और आखिरत की फिक्र बढ़े। दूसरी पहचान यह है कि वो दुनियावी लालच से पाक हो और मुरीदों से कुछ लेने की बजाय देने में यकीन रखता हो। तीसरी पहचान यह है कि वो कुरान और सुन्नत की हुदूद में रहकर तालीम दे और इस्लाम के किसी भी हुक्म को ना तोड़े। चौथी पहचान यह है कि वो मुरीदों को अपनी तरफ खींचने की बजाय अल्लाह की तरफ रागिब करे। हजरत जुनैद बगदादी जो तसव्वुफ के इमाम कहलाते हैं, उन्होंने तसव्वुफ की तारीफ यूं की कि ये वो इल्म है जो तुम्हें अल्लाह के करीब करे और मखलूक से बेनियाज करे। उन्होंने बहुत जोर देकर कहा कि तसव्वुफ शरीयत से बालातर नहीं, बल्कि शरीयत की रूह है, उसका बातिन है। जो तसव्वुफ शरीयत की पाबंदी नहीं करता वो तसव्वुफ नहीं बल्कि गुमराही है। और यही बात उनके शागिर्द हजरत शिबली ने भी कही कि सूफी वो है जिसे दुनिया में कोई चीज आलूदा ना कर सके। ये बेआलूदगी फना की निशानी है, और फना शेख के इश्क की राह से हासिल होती है। मौलाना रूमी ने मसनवी के आगाज में ने की तमसील से इस पूरी हकीकत को बयान किया है। ने यानी बासरी, नेस्तान यानी बास के जंगल से जुदा हुई और अब रोती है। रूमी ने कहा कि ये ने की आवाज जुदाई की आवाज है, असल से दूरी का नोहा है, और हर इंसान जिसके अंदर रूहानी बेदारी है वो इस जुदाई को महसूस करता है। रब ने हमें अपने पास से भेजा और हम दुनिया में आकर उसे भूल गए, लेकिन अंदर कहीं वो याद बाकी है, वो दर्द बाकी है, वो तड़प बाकी है। शेख का काम यह है कि इस सोई हुई तड़प को जगा दे, इस दबी हुई आग को भड़का दे, इस फरामोश की गई याद को ताजा कर दे। और जब ये सब होता है तो सालिक एक नई दुनिया में दाखिल होता है, एक ऐसी दुनिया जो इसी दुनिया में मौजूद है लेकिन उसे पहले नजर नहीं आती थी। शेख का इश्क एक और जहत से भी बहुत अहम है। हम में से अक्सर लोग अपने बचपन में माँ बाप के साथ जो ताल्लुक था उससे वाकिफ है। माँ बाप की मोहब्बत में एक बच्चा किस तरह मुतमईन रहता है, कैसे बेखौफ होता है, कैसे दुनिया की सख्तियों से महफूज महसूस करता है। ये एहसास दरअसल इस कायनाती मोहब्बत का एक छोटा सा नमूना है जो रब अपने बंदों से करता है। शेख का ताल्लुक भी उसी तरह का है, लेकिन इसमें एक फर्क है। माँ बाप की मोहब्बत बाज औकात बच्चे को कमजोर बनाती है, बहुत ज्यादा मोहतात बनाती है, लेकिन शेख की मोहब्बत मुरीद को मजबूत बनाती है, उसे ताकतवर बनाती है, उसे आजाद करती है। शेख का इश्क इस एतबार से भी मुनफरिद है कि ये मुरीद को किसी चीज का मोहताज नहीं बनाता, बल्कि उसे हर चीज से बेनियाज कर देता है। हजरत दाता गंज बख्श ने कश्फुल महजूब में लिखा है कि रूहानी सफर में सबसे बड़ा खतरा यह है कि सालिक अपनी कामयाबियों पर नजर करने लगे। जैसे ही वो अपनी रूहानी तरक्की पर खुश होता है, वैसे ही नफ्स फिर सर उठा लेता है और इस खुशी को अपनी खुराक बना लेता है। शेख का काम यह है कि वो मुरीद को इस खतरे से बचाए, उसे मुतनब्बह करता रहे, उसे खुद को देखने की बजाय रब को देखने पर माइल करता रहे। ये निगरानी एक मुसलसल अमल है और शेख के बगैर ये मुमकिन नहीं, क्योंकि हम अपनी कमजोरियों के बारे में खुद से अक्सर अंधे होते हैं। आईना हमें खुद को देखने में मदद करता है और शेख वो आईना है जो नफ्स की असल सूरत दिखाता है। जनूबी एशिया में तसव्वुफ की रिवायत बहुत कदीम और गहरी है। यहाँ के सूफिया ने इश्क और मोहब्बत को ईमान की जान करार दिया और शेख के ताल्लुक को एक मुकद्दस बंधन कहा
जिसे तोड़ना रूहानी मौत के मुतरादिफ है। बाबा फरीद दाला, सुल्तान बाहू, शाह अब्दुल लतीफ भटाई, बुल्हे शाह, सचल सरमस्त, इन सब ने अपने कलाम में शेख के इश्क को मरकजी मौजू बनाया है। बुल्हे शाह ने कहा कि बुल्हिया की जाना में कौन, ना मैं मोमिन ना काफिर, ना मैं पाक ना पलीद। यानी जब फना की कैफियत आई तो तमाम जाहिरी तकसीमें खत्म हो गईं और सिर्फ अल्लाह बाकी रहा। ये बात उन्हें अपने शेख शाह इनायत ने की सोहबत और मोहब्बत ने सिखाई थी। सुल्तान बाहू ने अबियात बनाम अलफ से लिखे हैं, जिनमें उन्होंने फना की तशरीह निहायत सादा और अवामी जबान में की है। उन्होंने कहा कि जब तक अंदर से मैं ना मरे तब तक रब से मुलाकात नहीं होती। और अंदर की मौत कैसे होती है? शेख कामिल की निगाह से, उसकी तवज्जो से, उसकी मोहब्बत से, उसकी तालीम से। बाहू ने खुद अपने शेख के बारे में कहा कि उन्होंने मुझे एक ही निगाह में वो दिखा दिया जो मैं बरसों की रियाजत से भी नहीं देख सकता था। ये निगाह इश्क की निगाह थी, ये फैज की निगाह थी, ये फना का दरवाजा थी। शाह अब्दुल लतीफ भटाई ने शाह जो रसालों में सिंधी जबान के जरिए इसी हकीकत को बयान किया। उन्होंने कहा कि आशिक वही है जो अपने आप को भूल जाए, जो हर तरफ महबूब का जलवा देखे, जो दर्द और सुकून दोनों को एक ही निगाह से देखे। भटाई की ये कैफियत उन्हें अपने रूहानी सफर में उस वक्त मिली जब उन्होंने मुकम्मल तौर पर रब की तरफ रुख कर लिया और दुनिया से बेनयाजी इख्तियार की। लेकिन ये बेनयाजी फरार नहीं थी, बल्कि आजादी थी, वो आजादी जो सिर्फ फना के बाद मिलती है। अब हम इस सवाल पर गौर करें कि हकीकत और मारिफत मुश्किल क्यों नहीं। सोफिया ने कहा कि हकीकत तो सामने ही है, वो कहीं छुपी नहीं, वो दूर नहीं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वहनहु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब है। यानी रब खुद हमारे अंदर है, हमारे साथ है, हमसे करीब तर है। फिर मारिफत मुश्किल क्यों है? इसलिए मुश्किल है कि हमने अपने और इस हकीकत के दरमियान खुदी की एक मोटी दीवार खड़ी कर रखी है। ये दीवार खुद ब खुद नहीं गिरती, उसे तोड़ना पड़ता है, और तोड़ने के लिए मोहब्बत की जरूरत है, शदीद मोहब्बत, फना कर देने वाली मोहब्बत। और वो मोहब्बत शेख के जरिए आती है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में मशहूर है कि उनकी सोहबत में आने वाला कोई शख्स खाली नहीं लौटता था। उनकी निगाह में ऐसी तासीर थी, इस सख्त से सख्त दिल भी पिघल जाता था, जंग आलूद कल्ब भी साफ हो जाता था। उनके बारे में अमीर खुसरो ने कहा कि निजाम जो मेरे दिल पर असर है वो किसी किताब ने नहीं डाला, किसी दलील ने नहीं डाला, ये सिर्फ मोहब्बत का करिश्मा है। अमीर खुसरो की शायरी और मौसीकी इसी मोहब्बत का नतीजा है। ये फना की वो खुशबू है जो हजारों साल बाद भी माहो साल के पर्दे से निकलकर सांसों में बसती है। मारिफत का रास्ता शेख के जरिए क्यों गुजरता है? इसका एक और जवाब कुरान करीम खुद देता है। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, यानी ईमान वालों अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। वसीले की तफसीर में उलमा ने मुख्तलिफ बातें कही हैं, लेकिन अक्सर सोफिया ने कहा है कि वसीला सिर्फ नेक आमाल नहीं बल्कि अल्लाह के सालेह बंदों से ताल्लुक भी है। जब कोई वली अल्लाह के करीब हो तो उसकी सोहबत में बैठना, उससे मोहब्बत करना, उसे वसीला बनाना एक जायज और मुस्तहसन अमल है। यही वसीले का अमली मतलब है, और शेख का इश्क इसी वसीले की आला तरीन शक्ल है। इस मकाम पर हमें यह भी देखना चाहिए कि शेख के इश्क और फना का ताल्लुक एहसास ज़न्ब यानी गुनाह की याद से क्या है। सोफिया ने बताया है कि जब सालिक शेख की मोहब्बत में डूबता है तो उसे अपने सारे माजी के गुनाह याद आते हैं। उसका दिल शर्म और निदामत से भर जाता है। वो रोता है, तौबा करता है, पशेमान होता है। ये रोना तकलीफ का रोना नहीं बल्कि रहमत का रोना है।
ये वो आंसू है जो दिल को धोते हैं और उसे साफ करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल को संग लगता है और उसकी सफाई इस्तिग़फ़ार और तिलावत कुरान से होती है। शेख की मोहब्बत इस इस्तिग़फ़ार को हकीकी मानों में दिल से निकलाती है, ज़बान की रस्मी माफ़ी को दिल की सच्ची तौबा में बदलती है। सुल्तान बाहू की अबियात में एक बहुत प्यारी बात है कि जो दिल पर इसमें लाह की ज़र्ब लगे तो दिल का जंग उतर जाता है। ये ज़र्ब शेख की तवज्जो और फैज़ से मुमकिन होती है। खुद जिक्र करने से कुछ हासिल होता है, लेकिन शेख की तवज्जो से जिक्र की तासीर कई गुना बढ़ जाती है। जैसे आम पानी प्यास बुझाता है, लेकिन चश्मे का पानी सीराब कर देता है, इसी तरह शेख की रहनुमाई में किया गया जिक्र सालिक को मारिफत के चश्मे से सीराब करता है। एक बात और कहनी जरूरी है, और वो ये कि शेख का इश्क सिर्फ मुरीद के लिए फायदेमंद नहीं, बल्कि पूरी कायनात पर इसके असरात पड़ते हैं। जब एक सालिक फना होता है और अल्लाह के करीब आता है तो वो रहमत का एक जरिया बन जाता है। उसकी दुआएं कबूल होती हैं, उसकी सोहबत से दूसरों को फायदा होता है, उसकी मौजूदगी से इलाके में बरकत आती है। औलिया अल्लाह का यही मकाम है कि वो रहमत इलाही के खास मजहर बन जाते हैं और दुनिया उनकी वजह से नेमतों से माला माल रहती है। कुरान में अल्लाह ने अपने औलिया के बारे में फरमाया कि अला अन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होते हैं। ये बेखौफी और गमी फना का नतीजा है, और फना शेख के इश्क का समर है। इस पूरी बहस को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि हकीकत और मारिफत ढूंढना मुश्किल नहीं, क्योंकि वो हर तरफ मौजूद है, हमारे अंदर भी और बाहर भी। असल मुश्किल ये है कि हम उसे देखने से इनकार कर रहे हैं। हमने अपने नफ्स की तह इसके सामने लाकर रख दिया। शेख कामिल का इश्क वो शमा है जो उन तहों को जला देती है, वो आईना है जो असल सूरत दिखाता है, वो पल है जो बंदे को रब से जोड़ता है। फना कोई फलसफियाना तसव्वुर नहीं, बल्कि एक अमली रूहानी मंजिल है जिसे करोड़ों सालिकों ने आजमाया और पाया है, जिसकी शहादत कुरान में है, हदीस में है, औलिया की हयात मुकद्दसा में है। जो शख्स आज इस रास्ते पर चलना चाहे, इसके लिए पहला कदम यह है कि अपने दिल में यह ख्वाहिश पैदा करे कि मुझे अल्लाह चाहिए, ना दुनिया, ना शोहरत, ना आराम। फिर दूसरा कदम यह है कि किसी कामिल शेख की तलाश करे, सब्र और खुलूस के साथ, बेसब्री और जल्दबाजी के बगैर। फिर तीसरा कदम यह है कि जब शेख मिल जाए तो उस पर मुकम्मल यकीन करके उसकी तालीम पर अमल शुरू करे। और चौथा कदम यह है कि खुदी को मारने के इस अमल में सब्र से डटा रहे, क्योंकि नफ्स मरता नहीं, वो बार बार उठता है और बार बार उसे मारना पड़ता है। लेकिन हर बार जब नफ्स कम होता है तो रब का नूर एक कदम और करीब आ जाता है। आखिर में ये कहना काफी है कि ये सफर इंसानी जिंदगी का सबसे कीमती सफर है। दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारा इल्म, सारा इक़्तिदार इस एक लम्हे के बराबर नहीं जब सालिक का दिल पहली बार रब की मार्फत की रोशनी से मुनव्वर होता है। और वो लम्हा आता है शेख के इश्क के रास्ते से, फना की वादी से गुजरकर, अपनी खुदी को गिनवा कर, खाली होकर, मिट कर, फिर से जन्म लेकर, अब की बार अल्लाह के लिए, अब की बार सिर्फ अल्लाह के लिए। यही हकीकत है, यही मारिफत है, और यही वो राज है जो शेख के इश्क में फना होने वालों पर खुलता है।